तो दोस्तों ये 6 चक्की गाड़ी है और आई है ये बद्दी हिमाचल से, HP नंबर है। और इन्हें आगे सादे टायर लगा रखे हैं दोस्तों, और फिर भी इनको मतलब टायरों से दिक्कत है, खाने की दिक्कत है। और देखते हैं, अभी गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। हाँ की हाल है भाई जी? आयो करो गड्डी तुसी अंदर ही लाओ, पिछे लैके ना, हाँ अंदर ही ले लो, फिर काम ही आप अंदर करना। आ जाओ पिछे लैके ना अंदर ही ले लो गड्डी। चलो 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 चलो। बस बंद कर लो। आ जाओ हुण दसो की दिक्कत है। अच्छा ये टायर ना इस साइड ना परली साइड डब्बी बंद, इस साइड का टायर पूरा रगड़दी है। नहीं ये कदों लाया टायर तुसीं? ये तो जी मैं कहना 4 साढ़े 4,000 किलोमीटर चले, 42-43 किलोमीटर। ये टायर तो थोड़ा बाहरों खादा लगता, अंदरों नहीं है, बाहरले पासे टायर है। एसी चक्कर इधर करके ले आया। अच्छा ये टायर देखो जी, ये टायर दा परली साइड बिल्कुल डब्बी पांदी। हुण इस टाइम दा फेर घट आ रही। ये टायर दोनों आ टायर कित्थे सीगा? ये परली साइड दा जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇਹ। ਸਾਈਡ ਪਲਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਪਲਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਟਾਇਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 27,000 ਕਿਲੋ ਚ 27,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਟਾਇਰ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਟਾਇਰ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦੇ? ਇਹ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ? ये 21 मॉडल 20 मॉडल है, 21 में चली थी ये। 21 22 23 3 साल हो गए हैं। ये तो ओरिजिनल ही है, खुलिया नहीं मैं लगता कदे। नहीं खुलिया। हाँ तो वजन कितना चलते हो? वजन बस बाद से बाद 15 टन, आप मतलब 15 टन होया कदे ही पा लिया, नहीं तो अंडरलोड ही चलती। मतलब 10-12 टन बस? 10-11 टन करदा कर दी अगे दिखता किवें ऐ? हाँ झटके जी लेंदी। अच्छा मतलब ऐ काम तो वो भी करवा के देख लिया था, बाकी होर जो जो दसेंगे करवाएंगे। नहीं ये किन्ने की स्पीड तो कर दी है एवें? ये कर दी है कोई जिद्दां कोई 55 60 65 की स्पीड ते लाइंदी करनी। अच्छा उदों पहला सही चलदी? परमानेंट नहीं करनी, जिद्दां कदे कदे जिद्दां कदे बड़ा खड्डा ला के ओ खड्डे ते करूगी, ऊं तां नहीं करदी प्लेन रोड ले। मैं फिर कोई चक्कर नहीं है, ऊं गड्डी सही चलदी है। हाँ एक कड़ाके की आवाज़ मारदी साइड ते बहुत है। अच्छा चलो वो भी देख लांगे, वो कई बार पिन पुश की आवाज़ नहीं होंगी, तो चेक कर लांगे। तो दूजी गल है इन्हें चाल चूल है स्पैन लाइन चेक की? नहीं वो तक चेक नहीं कराई। चलो कोई नहीं, तुम जैक लवाओ, चेक कर लेने फिर आप है ना। जैक सेंटर की लाने को? हाँ जैक सेंटर ला के ना तो एक बार टायर चक लो। ये एक मुंडे नूं घोड़ियां भर लैन दो पहले। हट जाओ। गड्डी अपनी कित्थे जी? हिमाचल नालागढ़ बद्दी है। वो आई सी परसों चौथे गड्डी में कराई गई है। आहो 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 हिमाचल की गड्डियाँ थोड़ी जम्मू दियाँ हिमाचल की बहुत गड्डियाँ आउंदियां ते। अच्छा अच्छा हाँ वो आई सी ना गड्डी। माल कितना माल है? 8-9 टन माल है विपिन। चलो कोई नहीं, लोड के हिसाब दूसरी गोड़ी लगा ले, छोटी जाए। और दोस्तों इसमें जो टायरों की जो दिक्कत है, टायर भाई ने इधर के उधर का रखे हैं, उधर का इधर करा हुआ है, लेकिन ये जो टायर हैं दोस्तों सारे बाहर की तरफ से हैं। और फ्रंट एक्सल का भी कराया नहीं इन्होंने, और मुझे नहीं समझ आ रहा बाहर से टायर कैसे खा रही है। बाकी चलो कोई नहीं, देखते हैं, इसको खोलते हैं। गाड़ी बिल्कुल ओके चलती है, कोई बबलिंग नहीं है, कोई कूदती नहीं है। और इधर की साइड के भी टायर ऐसे ही हैं, लेकिन सादे टायर तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ भाई गाड़ी सादे टायर लगाओ तभी खाएगी, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी है। रेडियल टायरों से लाख गुना अच्छे हैं ये टायर। और दोस्तों ये सादे टायर सबसे बढ़िया हैं। आप 6 चक्की या 10 चक्की कोई भी गाड़ी है, अगर आप अंडरलोड चल रहे हैं तो सादे टायर लगाइए। टायरों में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई साइड दबाने की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो खा रखे हैं ये फ्रंट एक्सल की है, इसकी वजह से होंगे। जो भी है इसको खोलेंगे, हम चेक करेंगे। और ये नहीं है कि हम साइडें इसकी वो रेडियल की तरह बिल्कुल है साइडें दबाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको, मतलब अगर आपने लगाने हैं टायर तो सादे टायर लगाइए, उससे आप सुखी रहोगे। अब ये जो थोड़ी बहुत दिक्कत है फ्रंट एक्सल होगा इसका गाड़ी का, जैसे भी है 3 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो जैसा भी होगा आपको पूरी वीडियो आगे दिखा दूँगा। नहीं उस दिन जी मेरे को आई सी ना गड्डी, ਉਹਦਾ भी हैल्पर च ऐं दम सी, ते हैल्पर च दम दिता, कमानी च ना दम है नहीं। पता नहीं की किवें करदे उधर, मैनूं ये नहीं समझ आउंदा। देखो हैल्पर च कितना दम लग रहा है कि नहीं? ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੇ 7-8 ਟਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। हाँ वो तो फिर लोड ही उदों लेंदे आ, लेकिन
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲੋਡ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਟਾ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਦਮ ਦਵਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਉਧਰਲਾ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰਲਾ ਉਧਰ ਕਰਤਾ ਟਾਇਰ। ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਟਰੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਸ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਟਾਇਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ, ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਲੁੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੱਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰੇ, ਪਰ ਅੱਛਾ। उसके बाद टायर ना ਗੱਡੀ ਮੈਂ 1,08,000 पर सादे टायर लगवाते थे, मतलब 84 रेडियल टायर आए थे। ਠੀਕ ਆ ठीक ਆ। आगे भी 84 बात उसके बाद 1,08,000 ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲੇ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਜੋੜੀ ਖੋਲੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ 80,000 ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 80,000 ਚੱਲੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਲੱਗੀ, ਟਾਇਰ ਸਾਨੂੰ 90,000 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਆਟੋ ਵੱਜਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲਾ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਇਰਾਂ में ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ 1,08,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰਬੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਰ ਇੱਕੋ ਟਾਇਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੋ। ਕੋਈ नहीं मैं देख लाऊंगा। स्टार्ट कर लो, बस न्यूट्रल कर लियो। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, कभी आज तक ओरिजिनल है। अब जैसे कि ड्राइवर साहब ने बताया, और भाई ये गाड़ी जब लेकर आए थे, मतलब पहले दूसरे चक्कर ये गाड़ी लग गई थी, चाहे इसमें ऑटो ही लगा था आगे या जो भी है। अब दोस्तों जब से अब ये कह रहे हैं कि शुरू में इनके टायर जो थे वो सही चले हैं, अब आगे खाने लगी है मतलब ये टायर। अब इसमें फ्रंट एक्सल में मुझे कुछ ना कुछ डाउट नहीं है, थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि जब गाड़ी थोड़ी पता नहीं कितनी स्पीड पे क्या हिसाब से लगी होगी। बाकी आप भी कमेंट करके बताना भी क्या दिक्कत हो सकती है, और बाकी मैं तो बता ही दूँगा। अब इसमें दोस्तों इधर से टायर इसका ऊपर से बाहर को है और उधर से अंदर को है, तो सारी चीज़ें डिसबैलेंस ही लग रही हैं। बाकी खोलने के बाद देखते हैं फ्रंट एक्सल को क्या दिक्कत निकलती है इसमें। नहीं कल तो आओगा। हाँ तो खीर खूर लेके आओगा कि नहीं? मिठा ले यहाँ तो मैं पता नहीं जाने का। चल कोई नहीं, तू घर में बनाइए, वो कोई दिक्कत एक दिन पहले देके चले जाना। एक दिन पहले बनने के लिए। कल को तो आएगा। कल को A few moments later. तो दोस्तों लंच के बाद आया था और फ्रंट एक्सल खोल लिया, और कमानी किस लिए खोली है वो तो आपको बाद में बताता हूँ। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए अब ये फ्रंट एक्सल हमने खोला है। हाँ दस्यो ही किमें मतलब आ जड़ी। तो दोस्तों ये देखो, इसमें मतलब सबसे मेन चीज़ ये देखो, बताओ नई गाड़ी है और सीटों पे सेंटर पंज मार रखे हैं। ये कितने की हुआ है मतलब? ये मुजफ्फरनगर दिखाई थी नहीं मुजफ्फरनगर तो इतनी है, हाँ, अपना मीरापुर। अच्छा मीरापुर दिखाई, उत्थे उन्होंने कहते भी ड्रम फेस कराने वास्ते कराया था। अच्छा तो वो कहते मैं उन्हें पूछा भी यार भी को कहता किते कौन ना घूम, यार कौन तो अगले चक्के च घूमदे नहीं, कहंदे एक बार चलो खोल के बैरिंग देख लेंदे। जब उन्होंने बैरिंग देखने लगे उसके बाद असं रोटी खाने चल गए, पीछे से उन्हें 5-6 मारते। हाय हाय दोस्तों ये चीज़ जो है ना, मतलब ये तो सीटें फिक्स होती हैं, ये तो कोई पुरानी गाड़ियों में मारते होते थे हम, कोई जो 13-12 गाड़ियाँ आती थी ना स्पेंडलों में, उस पर मार दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बताओ इस पर सेंटर पंज मार रखे हैं, नई गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं सी ये तू पहला ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਇਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਫਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬਲ ਦਾ ਜਾਊਗੀ ਹਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾ ਅਗਰ ਬਾਬਲ ਨਾ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਪੈਂਡਰ ਦਾ ਬੈਰਨ ਖੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਬੈਰਨ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੈਂਡਲ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹਜੇ ਬਬਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ bubbling ਬਸ ਫੇਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ 19-20 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੱਡਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਬਦਲਣਾ, क्योंकि हजे ओरिजिनल है बैरिंग ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਲ ਚੂਲ। चल इसे दबा पहले मैं देखता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुडनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना।
तो दोस्तों जैसा कि आपने सब कुछ देख भी लिया है, गाड़ी आई है हिमाचल के बद्दी से, नालागढ़ से, और भाई अपना टायरों से बहुत परेशान है। और दोस्तों फिर भी देखो हमने बात पूछते पूछते ये बात निकलवाई ली भाई साहब से, जो ड्राइवर साहब हैं इनके, कि गाड़ी, मैंने यही पूछा, मैंने कहा गाड़ी लगी तो नहीं कभी? तो पहले तो ये मना करने लगे, आपने सुनी ली सारी बात, और फिर बाद में भाई ने मान ही लिया कि लगी थी ऑटो में, टेम्पो में, पता नहीं किसने, आपने सुना ही है वीडियो की स्टार्टिंग में। तो दोस्तों उस लगने से अब पता नहीं कितने की स्पीड पे गाड़ी लगी होगी या जो भी है, लेकिन फ्रंट एक्सल ये पहली बार खुला है और दबने वाला है दोस्तों, और बिल्कुल उल्टा हुआ है। लेकिन चलो टायर कैसे भी हैं कैसे भी नहीं, हमने इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड करके देना है, और सिर्फ इन्होंने 10-12 टन के माल ही डालना है। कह रहे कभी कभी हो जाता है 15 टन, और बिल्कुल तसल्ली से। अब बताओ ये किसी को इन्होंने चक्के दिखाए होंगे और टायर दिखाए होंगे मेरे पास आने से पहले, ठीक है ना, और उन्होंने क्या करा बताओ कह रहे कि भाई बैरिंग की कौन घूमगी भाई, इससे टायर खाती है गाड़ी। दोस्तों ये पहले टाइम में होता था, ऐसे 15-20 साल पहले जो 13-12 गाड़ियाँ आती थी उनकी कोने मतलब सीटें कट जाती थी। अब ये तो कंपनी ने ऐसे स्पेंडल दे दिए, गुल्ले दे दिए पिछले एक्सल में अगले एक्सलों में, कि बहुत पूरी फिक्स जाती हैं जो बैरिंग की कोण होती हैं। अब बताओ उन्होंने सेंटर पंच इतना मार दिया, और जो चक्का निकाला मैं आपको बता नहीं सकता, मैं तो मैरिज में चला गया था, मतलब कि पूलर से चक्के निकाले इतने टाइट। और अब इसको हमने बिल्कुल फेस करके और बराबर कर दिया है, जो सेंटर पंच लगे हुए थे वो बिल्कुल प्लेन कर दिए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और चक्का भी आराम से फिटिंग होगा, आराम से खुलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों, ये जो होते हैं ना कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं, मतलब उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, तजुर्बे का पता नहीं होता, और गाड़ी की ऐसी तैसी मार देते हैं, ठीक है ना। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब हमारे पास आए हैं, इसको बिल्कुल ओके करेंगे, और जितना हमें प्रेस करना है अंडरलोड के हिसाब से इसको प्रेस करेंगे। और जो 2 कमानी है दोस्तों अगले वाली, उसमें एक पट्टा ये कह रही थी टुकड़ी बनाने को, तो मैंने कहा इसमें एक 1.5-2 बिलांद की, मतलब 1.5-2 गिट की हमारे पास दोस्तों मोटे 18 mm की टुकड़ियाँ पड़ी थी, तो मैंने कहा वो डाल देते हैं, उससे गाड़ी थोड़ी बहुत ही ऊंची होगी, ज़्यादा ऊंची नहीं होगी, बस जितना मोटा पट्टा होगा लगभग 1 से 2 इंच मान लो, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, और दम देने से गाड़ी ऊंची होती है। तो मैंने कहा दम देने की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने 8-10 टन ही चलना है, बाकी दिखाता हूँ आपको आगे। अब दोस्तों आपको एक कमानी के बारे में बताता हूँ। कमानी इन्होंने पिन बुश वाशल करवा रखी है, लेकिन इसमें हमने कमानी किस लिए खोली है, ये खोली है मतलब इसमें एक हम ये टुकड़ी डालेंगे, ये मोटी टुकड़ी है 7 की, बल्कि इनसे मोटी है, ओरिजिनल से मोटी है, और ये 18 mm है दोस्तों, ये 16 mm है। इसे थोड़ा क्या है मतलब गड्डी दाब दी है हमारी जी। और दोस्तों वैसे दम देने की जरूरत तो है नहीं, चलो वैसे है तो झूले पीछे कोई, लेकिन चलो कोई नहीं। तो एक पट्टा दोनों साइड हमने डाला है, टुकड़ी है ये लगभग 1.5-2 बिलांद की ये वाली, और ये बढ़ाई है, ऊपर भी बढ़ाई है, रकाबों में गुंजाइश है, तो इससे गाड़ी 1-1.5 इंच ऊंची हो जाएगी इनकी। जे फिर भी 19 भी दबी ना, फिर माड़ा तड़ देनी पऊगी, वो फिर बाद चो देख लो, 1-2 महीने चला के देख लो, जे लगी तो फिर इसे तड़ दे देंगे बाद चो। अब दोस्तों एक नई चीज़ आपको और दिखाता हूँ। अभी ये कहने लगे कि अभी 2-4 महीने पहले हमने ये कमानी के बुश वगैरह वार्शल करवाए थे, और दोस्तों हमने कमानी खोली है, देखिए इसमें चाल देखिए आप बुशों में। हाँ ये बात जायज़ है, इन दोनों कमानियों में अगली साइड में बुश दोस्तों डले हुए हैं, और पिछले वाले जो बुश हैं वो ओरिजिनल है। तो दोस्तों वाशलें तो टाइट निकली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप अपनी कमानियों में, आप गाड़ी वाले देख रहे हैं, मैकेनिक का कोई भी देख रहे हो वीडियो ये, अगर आप अगली कमानियों में बुश डाल रहे हो तो वाशले भी डालें, सब कुछ ओके करें, क्योंकि दोस्तों इसमें आप कमी नहीं छोड़ सकते। कमानियों में बिल्कुल फिक्स वार्शल, फिक्स पूरे बुश, और अगर कोई दिक्कत होगी तो वो टायरों पर असर करेगी। अब ये देखिए अगले वाले बुशों में हल्की हल्की चाल है, मैंने फिर भी निकाल दिए, क्योंकि दोस्तों देखो जब पिछले डल रहे हैं तो अगले भी पूरे एक बारी में 4 बुश ओरिजिनल डाल देंगे तो लेवल हो जाएगा पूरा। अब ये नहीं कि एक डाल दिया तो अगले वाला सही है तो रहने दो, लेकिन इसको भी निकालेंगे। और ये अगले वाले किसी ने बुश डाल रखे हैं, पिछले डाले ही नहीं किसी ने। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਮਾਣੀ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਤੇ
वाश ला बुश सारा कुछ खिला के फिर पूरा कढ़ा के फिर पवाओ। कल्ली वाश लाना काम नहीं चलता, अंदर तो चाल रही जाती है। ठीक है नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखा करो। तो हुण तो ये करते, ये तो हुण थोड़े 6 महीने 10 महीने साल तो पहला करा लियो। मतलब अगला साल जो चढ़ूगा ना जनवरी के भावें मेरे को ले आए मैं कर दूँ। पिन बुश तो बहुत जरूरी है, ये चीज़ां बहुत घट लोग देखते हैं। उनका हवा ही पूरी कर दूंगा 40। तो दोस्तों ये जा रहे हैं साइड पल्टी करवाने टायर की, और ये टायर इन्होंने इधर के उधर कर दिए थे जो सही नहीं है, और इस टायर की भी साइड पल्टी करेंगे और फिर मैं इन्हें बताऊंगा कैसे लगाने हैं टायर। अब दोस्तों कई गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अपने इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से 98% ऐसे मैकेनिक होंगे कि जिनको टायरों के बारे में पता ही नहीं। सब अगर टायर देखने के बाद ऐसे तो जरूर कह देंगे कि इसको उधर कर लो या साइड पल्टी करा लो, लेकिन ये तजुर्बा बहुत ही ना के बराबर मैकेनिकों को होगा कि टायरों को कैसे चलाना है। अब दोस्तों हम तो देखकर बता देते हैं कि कौन सा ग्रुप किधर चलेगा, आगे चलेगा, पीछे चलेगा, अंदर चलेगा, बाहर चलेगा, लेकिन ये चीज़ों को मेरे ख्याल से टायर वाले तक भी नहीं बता पाते। तो ये जो चीज़ हमें गुर मिला है वो हमारे फादर के हिसाब से मिला है और फादर की तरफ से मिला है, और उनको ये चीज़ का पता है तो उन्होंने मुझे भी बताया। और कई भाइयों के मेरे पास मैसेज आते हैं दोस्तों कि सर मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, व्हाट्सअप पे भेज देता हूँ। तो दोस्तों फ़ोटो देखकर कुछ नहीं पता लगता, ना उसमें मुझे आगे का पता लगता है, ना पीछे का, ना आगे ग्रुप का, ना पीछे ग्रुप का। तो ऐसे तो सॉरी, मतलब मैं नहीं बता सकता, लेकिन गाड़ी मेरी वर्कशॉप पे आती है तो फिर देख के तो हम सब कुछ बता ही देते हैं, उसमें फिर कोई घबराने वाली बात नहीं। अब दोस्तों ये फ्रंट एक्सल हो गया, इसको करेंगे फिटिंग। और दोस्तों गुरु नानक वर्कशॉप में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जब भी गाड़ी आती है ना, चाहे अगला एक्सल हो, पिछला हो, कमानी हो, फ्रेम हो, वेल्डिंग का काम हो, मतलब अगर गाड़ी आ गई तो सारी कंप्लीट हो गई निकलेगी। बॉडी और इंजन के काम को छोड़कर बाकी सारा काम अपनी वर्कशॉप में किया जाता है। दोस्तों मैंने कई जगह ऐसी देखी हैं, कोई दिल्ली हो या पता नहीं कहाँ कौन सी, दिल्ली का तो हमें पता है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि फ्रंट एक्सल खोल दिया, रेडे पे रखा, भेज दिया कहीं और, कमानी रखी, भेज दी दम देने के लिए। अब वो घन रख के, ठिया रख के और जैक रख के, वो मतलब 1 साल में 2 साल में मतलब अच्छे मैकेनिकों के पास काम करने के बाद फिर अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। पता है नहीं भाई टायर कैसे लगाने हैं कैसे नहीं। और मतलब दोस्तों ये मैकेनिकों से बचकर आप रहा करो। ठीक है, थोड़ा बहुत सेंटर बोल्ट डलवाना है, कमानी ऊपर नीचे आगे पीछे करनी है, लेकिन टायरों का इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं, बेचारे परेशान आते हैं टायरों से, और वो हम बताते हैं उनको टायर कैसे सही होने हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और कई भाई अगर मेरे से काम कोई करवाने के इच्छुक हों तो आप मुजफ्फरनगर ट्रांसपोर्ट नगर का जो फ्लाईओवर है उसको पार करके चंडीगढ़ ढाबे के बिल्कुल बैक साइड में अपनी वर्कशॉप है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। नंबर मेरा वीडियो के नीचे दे रखा है मैंने। और मुजफ्फरनगर यूपी, और एक मुजफ्फरपुर है वो तो बिहार में है, ये यूपी के अंदर है, मतलब दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर। और एक चीज़ और कहता हूँ दोस्तों, एक हम टायर खोलते हैं कमानी के लिए या एक्सल के लिए, कई लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, भैया हमारी दुकान है, हम टायर खुलवाएं या ना खुलवाएं, हमारी अपनी वर्कशॉप है, हम एक टायर को 10 बार खोलें चाहे एक टायर को 1 बार खोलें, आपका क्या जाता है भैया, हमने काम करना है, हमें पता है हमने कैसे खोलना है कैसे नहीं। पता नहीं लोग बाग मुझे नहीं समझ आता दोस्तों, खुद तो काम करते नहीं है और दूसरों को करने नहीं देते, और फिर दूसरों को काम देख के जलते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, उनसे खुद कुछ होता नहीं है और दूसरों को देखकर काम मतलब जलते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन प्यार करने वालों की भी कमी नहीं है, भाई हमें इतने हैं कि मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं और मिलने के लिए बेताब हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो देखो दोस्तों, मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमें काम से ही नहीं फुर्सत होती। चलो कभी टाइम लगा तो उन भाइयों से मिलेंगे ज़रूर।
दोस्तों हिमाचल की गाड़ी है, हरियाणा की, हिमाचल की, पंजाब की। ये गाड़ियाँ जो गाड़ी वाले होते हैं ना, मतलब इतना प्यार रखते हैं, अपनी गाड़ी को प्यार करते हैं और दोस्तों साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे यूपी की साइड की गाड़ियाँ बहुत ऐसे कम ड्राइवर भाई मिलेंगे, मतलब जो साफ़ सफाई, नहीं तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के ऐसे मिलेंगे एकदम चमका के रखते हैं गाड़ियों को। तो दोस्तों टायर वगैरह खिंचवा दिए हैं, अब इसकी मेन काम तो अब करेंगे और लाइन चेक का। बस ये टायर खिंचवाने के बाद आइए लाइन चेक करते हैं। और दोस्तों ये काम स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल, मतलब लाइन सारा काम करने के बाद इसके ऊपर डिपेंड करता है कि टायर खाएगी या नहीं खाएगी। अब लाइन करने का वो हम खुद अपने हाथों से करते हैं और यहाँ पर गुरु नानक वर्कशॉप में आपको ये फैसिलिटी है कि सारा काम हम खुद अपने अंडर एरिया में करते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई सामान किधर भेज दिया, कोई किसी के पास भेज दिया। गाड़ी आएगी तो बिल्कुल उसको स्टार्टिंग भी हम करेंगे और एंड भी हम ही करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता लाइन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और इन्होंने बताया भी था मुझे कि हमने पता नहीं कितनी जगह लाइन करवा ली। मैंने कहा अब छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब जैसे मैंने टायर लगवा दिए हैं, लाइन करवा दी है, अब इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इन्हें बता दिया कि 20 दिन बाद 25 दिन के अंदर अंदर मुझे गाड़ी एक बार चेक जरूर करवाना। ऊपर वाले ने चाहा तो इनके टायर बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी का काम इसका कंप्लीट कर दिया है और टायर भी गलत लगे हुए थे। और सबसे मेन चीज़ ये, अभी किसी मिस्त्री से जब आए तो अभी 15-20 दिन पहले लाइन करवा कर आए थे और लाइन में इतना ज़्यादा फ़र्क है मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। और लाइन इसकी अब करी है, फ्रंट एक्सल भी इनका कर दिया, टायर जो गलत लगे हुए थे सही करके लगवा दिए। कितने के चेयर पहले लाइन कराई थी आइडिया? महीने के अंदर अंदर वही 20-25 दिन पहले इन्होंने लाइन करवाई होगी। तो लाइन बिल्कुल मतलब सही नहीं थी और हमने बिल्कुल ओके कर दिया और टायर मैंने लगवा दिए, फ्रंट एक्सल हो गया, गाड़ी का काम गया बिल्कुल हो। ये टायर ते लैन ये बिल्कुल नहीं छिड़ानी, किसी से कहे थे कुछ नहीं, तो तुम मैंने 20-25 दिन बाद दिखा दो, ठीक है ना? हाँ 20 दिन बाद, हाँ बस किसी ने छिड़ानी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ का फ़र्क होता है। अब देखो लाइन करने का किसी को कैसा पता है, किसी को कैसा पता है। जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल हटके है। लाइन जो हम करेंगे मतलब जो कंपनी से होके आती है ना, उससे 21 ही होगी, उससे 19 नहीं होगी। अब ये तजुर्बा दोस्तों हम वैसे तो बता नहीं सकते। अब कई लोग पूछते हैं जी हमें मतलब टायर कैसे लगाने हैं, साइड किधर को पलटी करनी है, तो जो हमारे पास गाड़ी होगी उसी का हम बता सकते हैं। अब वैसे नहीं मैं बता सकता आपको फ़ोटो में ना वैसे। अब जो चीज़ हमारे सामने है मुझे इसका मैं देख के बता सकता हूँ। ये हमें पता कैसे लगता है, ये हाथ फेरने से, ठीक है ना भाई, किस साइड में। अब ये इसकी अगली साइड है, ये इसकी पिछली साइड है, तो पता लगता है कौन सी साइड किधर को चलेगी। तो बिना उसके देख के हम कुछ नहीं बता सकते। तो दोस्तों जो इसमें कमानी में हमने एक पट्टा डाला है, मतलब टुकड़ी वो 18 mm के नीचे डाली है, वो देखिए वाइट कलर की, और उससे ही बहुत फ़र्क पड़ गया, गाड़ी उससे ही बहुत ऊंची हो गई। तो कितना फ़र्क पै गया देखिए, है ना? हाँ बहुत फ़र्क पै गया, गड्डी पहले नो काफ़ी ऊँची होगी। एक कपड़े नहीं जो बाहर कटोगे वो तो होर लगूगा पता, बहुत फ़र्क पै गया एक कपड़े नहीं। और 18 mm का पटा, तो जी कंपनी तो है वो 16 mm। तो दोस्तों हिमाचल की गाड़ी बिल्कुल तैयार है, फ्रंट एक्सल है और कमानियों से, और टायर मैंने ओके, ऊपर वाले ने चाहा तो इनके टायर बिल्कुल ओके चलेंगे और 20 दिन बाद आएंगे हमारे पास। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।